हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइट बी पर। जी हां दोस्तों, सोचो आपके सामने अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं, शायद वह घर पर हो सकता था, शायद वह टीचर हो सकता था, शायद वह ईमानदार हो सकता था, शायद वह तुम्हारा दोस्त हो सकता था, शायद वह प्रॉब्लम में हो सकता था, शायद तुम परेशानी में हो सकते थे, शायद वह टेंशन में हो सकता था, शायद राम कलेक्टर हो सकता था, या फिर शायद ही वह डॉक्टर हो सकता है, शायद ही वह टीचर हो सकता है, शायद ही वह ईमानदार हो सकता है, शायद ही वह हॉस्पिटल में हो सकता है। मतलब शायद के साथ था लगा हो और शायद ही के साथ है लगा हो। जब शायद ही आता है तो वो प्रेजेंट का सेंस देता है और शायद आता है तो वो पास्ट का सेंस भी दे सकता है, क्योंकि शायद प्रेजेंट में भी आता है ना। तो शायद अगर था आ रहा है तो माइट बी का इस्तेमाल करेंगे और शायद ही और है आ रहा है तो माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के एक स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्ट्रक्चर है माइट बी के रूप में। सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आइए समझते हैं। शायद करता कुछ हो सकता था या शायद करता कहीं हो सकता था। जैसे शायद वह खेत में हो सकता था, शायद वह घर पर हो सकता था, शायद तुम डॉक्टर हो सकते थे, शायद वह अमीर हो सकता था, शायद मैं गरीब हो सकता था, शायद वह कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता था, शायद वह स्कूल का एक टीचर हो सकता था, शायद वह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हो सकता था, या फिर शायद वह प्रॉब्लम में हो सकता था, शायद वह घर पर हो सकता था, शायद उसके पापा हॉस्पिटल में हो सकते थे, शायद उसका बड़ा भाई बैंक में हो सकता था। तो दोस्तों शायद आकर थाती थे, सकता था, सकती थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो माइट बी का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और पिछले कुछ वीडियोस में जब मैंने माइट पढ़ाया, मैंने आपको बताया माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो ये जो शायद वाला सेंस है ये पास्ट वाला है और इसके नीचे दो आइडेंटिफिकेशन और देखिएगा। शायद ही करता कुछ हो सकता है, शायद ही करता कहीं हो सकता है। अगर प्रेजेंट वाला और शायद ही में हम सेंस बनाएं तो वो भी माइट बी में ही आता है। शायद ही वो टीचर हो सकता है, शायद ही मतलब बहुत कम उम्मीद, शायद ही वह खेत में हो सकता है, शायद ही वह तुम्हारा सपोर्टर हो सकता है, शायद ही वह प्रॉब्लम में हो सकता है। मतलब न के बराबर संभावना कि शायद ही वो प्रॉब्लम में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम में होगा, शायद ही वह प्रॉब्लम में हो सकता है ना। शायद ही वह कलेक्टर हो सकता है, मुझे नहीं लगता भाई कि वह कलेक्टर हो सकता है, शायद ही वह कलेक्टर हो सकता है, शायद ही राम खेत में हो सकता है, शायद ही उसके पापा किसान हो सकते हैं। तो दोस्तों जब शायद ही लगाए और प्रेजेंट वाला सेंस आता है तो भी हम लोग माइट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंडीशन में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं माइट के पास्ट वाले सेंस के बारे में बात करता हूं। शायद राम टीचर हो सकता था, राम माइट बी टीचर, पास्ट है ना। शायद वह प्रॉब्लम में हो सकता था, तो ही माइट बी इन द प्रॉब्लम। शायद वह गरीब हो सकता था, ही माइट बी पुअर। शायद वह तुम्हारे साथ हो सकता था उस वक्त, है ना, पास्ट की बात, सो ही माइट बी विथ यू। शायद वह बेरोजगार हो सकता था, ही माइट बी अनएम्प्लॉयड। शायद वह फेमस हो सकता था, ही माइट बी फेमस। शायद तुम्हारे पापा बैंक में हो सकते थे, सो योर फादर माइट बी इन द बैंक। शायद राम का बड़ा भाई हॉस्पिटल में हो सकता था, सो राम्स एल्डर ब्रदर माइट बी इन द हॉस्पिटल। शायद उसकी मम्मी किचन में हो सकती थी, मतलब हर मदर माइट बी इन द किचन। शायद मैं टेंशन में हो सकता था, आई माइट बी इन टेंशन। ऐसे आप बना सकते हैं। तो शायद और था वाला सेंस मिलता है तो माइट बी बना सकते हैं। जैसे ये पांचों स्ट्रक्चर्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। शायद राम डॉक्टर हो सकता था, राम माइट बी डॉक्टर। शायद राम डॉक्टर नहीं हो सकता था, राम माइट नॉट बी अ डॉक्टर। क्या राम डॉक्टर हो सकता था? माइट राम बी अ डॉक्टर। राम डॉक्टर कैसे हो सकता था? हाउ माइट राम बी अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर हो सकता था? सो हु माइट बी अ डॉक्टर। उसके पापा परेशानी में हो सकते थे, शायद, है ना। So his father might be in the problem. शायद उसके पापा परेशानी में नहीं हो सकते थे, so his father might not be in the problem. क्या उसके पापा परेशानी में हो सकते थे? Might his father be in the problem. उसके पापा परेशानी में कब हो सकते थे? So when might his father be in the problem. कौन परेशानी में हो सकता था? So who might be in the problem. तो ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। सेंस इसी में भी सेम हम लोग बना सकते हैं, सेंस यही होगा, लेकिन हम लोग लगाएंगे वहां शायद ही और प्रेजेंट वाला। जैसे देखो शायद ही राम डॉक्टर हो सकता है, तो राम माइट बी डॉक्टर। अब आप बोलेंगे सर दोनों ही सेंटेंस तो एक ही जैसे हैं। शायद राम डॉक्टर हो सकता था, सो राम माइट बी डॉक्टर। शायद ही राम डॉक्टर हो सकता है, सो राम माइट बी डॉक्टर। दोनों ही एक है, तो पहचानेंगे कैसे? दोस्तों इंग्लिश के प्रति आपकी समझ जितनी बढ़ती चली जाएगी ना, उतने ही ये सेंटेंस आपको आसान लगेंगे। जितने हम किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, वो चीज
उतनी ही नॉर्मल लगती है, बच्चों जैसे खेलते हैं उस चीज से। तो वैसे ही जब लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, हर एक चीजों को बारीकी से सीखना शुरू करेंगे ना, हर एक चीज आपको क्लैरिटी लेकर आएगी आपके सामने, हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो गाइस अभी तो सिर्फ समझते रहिए कि सेंटेंस ऐसे ऐसे भी बन सकते हैं, बाद में जब हम कम्युनिकेशन पे आएंगे, डिबेट्स पे आएंगे, डिस्कशंस पे आएंगे, वो सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आप हिंदी में भी देखिएगा, जब प्रेजेंट की बात होती है ना तो सिर्फ प्रेजेंट के सेंटेंस ही आते हैं, जब पास्ट की बात होती है ना तो पास्ट के सेंटेंस ही आते हैं, और जब फ्यूचर की बात होती है ना तो फ्यूचर के ही सेंटेंस चले आते हैं। तो जब भी पास्ट की बात हो रही है और वहां कोई माइट भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो पास्ट का माइट भी है, और कोई प्रेजेंट की बात कर रहा है और वहां पर माइट भी आ रहा है तो प्रेजेंट के लिए माइट भी इस्तेमाल हो रहा है। ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। आइए दोस्तों उसको कुछ ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे शायद अमन व्यस्त हो सकता था, सो अमन माइट बी बिजी। शायद वे मीटिंग में हो सकते थे, सो वे मतलब दे, सो दे माइट बी इन द मीटिंग, दे माइट बी इन द मीटिंग। आगे देखिए, शायद मोहन टॉपर हो सकता था, सो मोहन के साथ लगाना है माइट बी और टॉपर, मोहन माइट बी टॉपर। आगे देखो, शायद वे हमारे रिश्तेदार हो सकते थे, सो दे माइट बी हमारे रिश्तेदार, अवर रिलेटिव्स, दे माइट बी अवर रिलेटिव। शायद अंकित स्कूल में हो सकता था, सो अंकित माइट बी इन द स्कूल, शायद अंकित स्कूल में हो सकता था। शायद वह खंडवा में हो सकता था, सो ही माइट बी इन खंडवा। शायद वे जूते मेरे हो सकते थे, सो दोज शूज, हमारा सब्जेक्ट है यहां दोज शूज, माइट बी मेरे हो सकते थे, माइन, पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, दोज शूज माइट बी माइन। शायद वह खाना बासी हो सकता था, वह खाना, दैट फूड माइट बी बासी हो सकता था, स्टेल, STALE स्टेल, दैट फूड माइट बी स्टेल। शायद वे लोग आतंकवादी हो सकते थे, सो दोज पीपल माइट बी टेररिस्ट। शायद वह किचन में हो सकती थी, मतलब शी है कोई, शी माइट बी इन द किचन। तो इस तरह आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों शायद वाले सेंस में। उसके साथ ही कुछ और चीजें समझ लेते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर तो हम अभी देख रहे थे, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी में सब्जेक्ट की जगह हम लोग देयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देयर माइट बी देन ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों भी प्रेजेंट और पास्ट में आ सकते हैं। जैसे शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, सो देयर माइट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। या शायद ही क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, शायद ही और प्रेजेंट, तो शायद ही क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो देयर माइट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। तो दोस्तों देयर में भी बना सकते हैं, यहां पर भी देयर के भी 4 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, लिख लीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब देयर में सेंटेंस होंगे कैसे समझते हैं उसको। देखो, शायद कक्षा में 50 विद्यार्थी हो सकते थे, सो देयर माइट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। शायद भारत में भाईचारा हो सकता था, है ना, सो हम इसको बना सकते हैं, देयर माइट बी ब्रदरहुड इन इंडिया। आगे देखिए, शायद परिवार में एकता हो सकती थी, है ना, सो देयर माइट बी यूनिटी इन द फैमिली, मतलब परिवार में एकता हो सकती थी। शायद उसके परिवार में कोई कार्यक्रम हो सकता था, सो देयर माइट बी एनी प्रोग्राम, एनी इवेंट लिख लेता हूं, एनी इवेंट इन हिज फैमिली, उसके परिवार में शायद कोई इवेंट हो सकता था, कोई प्रोग्राम हो सकता था। शायद मीटिंग में बहुत सारे लोग हो सकते थे, सो देयर माइट बी बहुत सारे लोग, अ लॉट ऑफ पीपल मीटिंग में, इन द मीटिंग। तो इस तरह आपने दोस्तों माइट बी का पास
का जो सेंस है वो तो देखा, इसी तरह आप उसको प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शायद ही कक्षा में 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। शायद ही भारत में भाईचारा हो सकता है। शायद ही परिवार में एकता हो सकती है। शायद ही उसके परिवार में कोई कार्यक्रम हो सकता है। शायद ही मीटिंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आप चाहे तो बना सकते हैं। तो दोस्तों माइट बी को पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो जरूर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का ये वाला कॉन्सेप्ट माइट बी वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में उन सभी प्रॉब्लम्स को वैसे भी मैं सॉर्ट आउट कर ही दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।